हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश अस्त्री चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और पिछले वीडियो में जो है टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन किए हुए थे और आज जो है टाइप 1 ख़त्म करेंगे और टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को आगे की ओर चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कल क्वेश्चन 10 तक हो गया था, क्वेश्चन 10 देख लिए थे। आज क्वेश्चन 11 से करेंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखे थे कल और आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो एक बार हम पढ़ देते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2000 रुपये की एक धनराशि 5 वर्षों में 26 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। तो देखिए 2000 रुपया का धनराशि है और क्या कह रहा है 5 वर्ष में कितना हो जाता है। 5 वर्ष में यह 2600 हो जाता है। यानी क्या 2600 हो जाता है, यानी क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो मिश्रधन है इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो देखिए मूलधन तो मेरा 2000 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया इस पर, क्योंकि दोनों का सम होता है मिश्रधन, तो ब्याज 600 हो गया। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, SI/P इंटू 100 बराबर R इंटू T। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में 26 रुपया, यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष अधिक हो जाए। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको इतना काम हम कर देते हैं। तो ब्याज मेरा कितना आ गया 600, अब P कितना हो गया 2000 इंटू 100 R इंटू T कितना दिया है 5, R हमको निकाल, यहाँ से हम R निकाल देंगे। तो देखिए 2 0 खत्म, 20 25 100, 5 5 कैंसिल, तो R कितना हो गया 6%। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में 3% बढ़ जाता है R। तो R कितना होगा, 3% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 9%। 6% में अगर 3% बढ़ाएंगे तो 9%। ठीक, अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, धनराशि यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 2000 हमारा मूलधन है वो हम किसके बराबर कर देंगे, जो हम 100 मानेंगे। तो देखिए 100 बराबर हम कर देंगे 2000, क्योंकि ये मूलधन दिया हुआ है और हम पहले भी बताए हैं कि 100 हम मानते हैं मूलधन में। ठीक है, इसको बराबर कर दीजिए तो एक में कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, यानी कितना होगा 20। ठीक, तो पूछ क्या रहा है साधारण, तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, यानी क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो देखिए मिश्रधन में क्या होता है, ब्याज तो हम जानते हैं कि जो SI होता है वो होता है R इंटू T के बराबर। लेकिन जो हमारा मिश्रधन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अमाउंट, जो हमारा मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है उसके बाद। और मिश्रधन के अंदर ब्याज तो होता ही है, लेकिन 100 हम ऐड करते हैं ताकि वो मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो देखिए R इंटू 2 कितना हो गया, R मेरा हो गया 9। देखिएगा गौर से, मेरा तो 5 वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन में और R कितना निकल के आया 9, 3 वर्ष पढ़ने के बाद। तो 9 और 5 कितना हो गया, 9 5 45। ये 45 किस क्या हो गया SI, मतलब क्या हो गया ब्याज हो गया 45। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, मिश्रधन निकालना है। हम क्या करेंगे, उसमें 100 ऐड कर देंगे, यानी क्या 9 5 45 और 100 ऐड करेंगे कितना होगा 145। यानी क्या हो जाएगा मिश्रधन बराबर कर देंगे, तो मिश्रधन कितना आ गया 145। अब इसको बराबर कर दीजिए, इसको आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2900। यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा है। तो गाइस, तो हमने क्या किया था, जो हम पहले किए थे, जो हम कल किए तो उसको हम करेंगे। 2000 5 वर्ष में 26 हो जाता है, तो कितना हो गया ब्याज 600 निकल के आ गया। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे 600 बटा 2000 इंटू 100 इंटू यहाँ से R निकल जाएगा 6%। और कह रहा है क्वेश्चन में 3% क्या होता है, R बढ़ जाता है, तो कितना हो गया 9%। अब क्या कह रहा है कि जब 3% बढ़ता है तो धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि 2000 मेरा मूलधन है और हम क्या जानते हैं कि मूलधन जो है 100 के बराबर होता है, 100 हम मानते हैं। तो 100 किसके बराबर है, मूलधन बराबर कर दिए, तो एक में कितना हो जाएगा 20। फिर क्या कह रहा है मिश्रधन पूछ रहा है, तो देखिए ब्याज तो हम निकाल दिए 9 इंटू 5, 9 5 45 हो गया ब्याज के बराबर। लेकिन हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो हम क्या करेंगे 100 ऐड करेंगे तो हमने 2900 आ जाएगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हम नहीं लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में सेम क्वेश्चन है।
नम्रता 8,000 रुपया जमा करती है तो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, सेम क्वेश्चन है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि हो जाएगी क्वेश्चन में जो है मिश्रधन पता करने के लिए, अगर लास्ट में हो जाएगी या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में मिश्रधन पूछ रहा है तो क्या बोल रहा है, 8,000 मूलधन है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है 9200, यानी क्या हो गया मिश्रधन, तो कितना हो गया, ब्याज कितना निकल के आ गया 1200। बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, SI बटा P इंटू 100 बराबर R इंटू टी। R निकालना है, T दे दिया है T, निकाल दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, 20 25 100, 20 चौक 80, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कैंसिल, यानी R कितना हो गया 5%। अब बोल रहा है कि जो है 2% बढ़ जाता है दर, 2% बढ़ा दीजिए कितना होगा 7%। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, तो राशि कितनी हो जाएगी, हो जाएगी यानी क्या मिश्रधन पूछ रहा है। तो देखिए इसको 100 के बराबर कर दीजिए, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, तो एक में कितना हो जाएगा 80। अब देखिए मिश्रधन पूछ रहा है तो SI बराबर क्या जानते हैं, R इंटू टी। पिछले क्वेश्चन में किए थे तो 7 आया और यहाँ 3 आया, यानी कितना हो गया 7 या 21, 21 हमारा क्या हो गया ब्याज। हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, हम क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 121, तो कितना होगा 80 गुना 121, तो इससे आपको निकल जाएगा 8 96 9680, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 9680। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और SSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी नया आदमी है या फिर नया जो भी दोस्त है उसको बोले इसको चैनल को देखें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, 800 है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 920 हो रहा है, तो यहाँ से आप ब्याज निकाल दीजिए कितना होगा 120, तो SI बटा P इंटू 100 कर दीजिए। R निकालना है, 3 दिया हुआ है, 2 2 0 2 0 कर दिया, 15 8 20 से 3 से 5, यानी R कितना हो गया 5%, लेकिन कह रहा है R 3% बढ़ गया, बढ़ा दीजिए 5 3 8%। फिर क्या कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए, कितनी हो जाएगी राशि। तो देखिए तो राशि कितनी हो जाएगी, तो देख लीजिए ये मूलधन है, इसको 100 के बराबर कर दीजिए, तो एक में कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 है और 3 है, 8 या 24, लेकिन हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 124। इसको जब करेंगे तो 124 गुना 8, तो कितना होगा 8 चौक 32, 96 3 99, तो कितना हो जाएगा 992। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील कीजिए। ठीक, एक्स लेने का काम नहीं है, एक फॉर्मूला है वो भी आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए सब क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपकी जो एग्जाम है वो 6 मंथ के अंदर हो जाएगी, 6 मंथ के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी। SSC का जितना भी जो फंसा हुआ है, ठीक, तो लास्ट में 3 दिन जो CHSL चला था 17 18 19 मार्च को, उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया। तो पोस्टपोन हो गया तो वो अब हम बता सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो है 6 महीने के अंदर जो भी हुआ है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जैसे कि CHSL है, उसके बाद आपका है तुरंत है SSC JEE का है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा है फेज 8 SSC फेज 8, ठीक है, जो कि 10 12 और ग्रेजुएशन तीनों पे अलग अलग भरने का था, उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद लगले स्टेनो का हो जाएगा, SSC स्टेनो का। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप जो है ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी अभी बहुत समय है, इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए, इस समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, इसको आप ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, इस सब टाइम को, इस सब को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि यही सब टाइम जो है आपके जीवन में जो है एक नया उजाला आएगा। ठीक, नया उजाला आएगा और आपके भविष्य में खुशहाली रहेगी। और इसी के साथ क्वेश्चन अगले में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साधारण ब्याज पे 29 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में 3422 हो जाता है। 29 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जाता है 3422, इससे ब्याज निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 29 5 34 522, तो SI बटा P निकाल दीजिए इंटू 100 बराबर R इंटू T। फिर क्या, यदि वार्षिक ब्याज पर 3% अधिक होती है तो इसी अवधि में यह राशि कितनी हो जाती है, यानी फिर मिश्रधन पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन।
2 जीरो काट दीजिए, इससे काट दीजिए 29 एक बार में, 29 थी बगुना से, ठीक। 3 से काट दीजिए 6, यानी आर कितना आ गया 6%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 9%, ठीक। आप देखिए मूलधन को इसके बराबर कर दीजिए, 100 के बराबर कितना हो जाएगा 29, यानी एक में कितना आ जाएगा 29। मिश्रधन पूछ रहा है, 9 है 3 है, कितना होगा 9 तिया 27, लेकिन हमसे ब्याज नहीं पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 तिया 27 यानी 108 कर देंगे, तो 127 गुना 29 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3683 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये पूछ रहा है मिश्रधन 3683, यही ऑप्शन। तो देखिए हम 3-4 क्वेश्चन अभी देखे, सेम क्वेश्चन थे, ठीक। सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम कर लेता, आगे पीछे करके आपका वैल्यू दिया हुआ था, आपको पहचानना है कि हमको तरीका एक ही निकालना है, तरीका हम वही चलेंगे, लेकिन लैंग्वेज को हमको समझना है कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है, और तुरंत हम पकड़ लेंगे और तुरंत जल्दी बन जाएंगे। लेकिन उससे बेटर है कि आप इसको 10 बार 20 बार बनाएं, क्योंकि 10 बार 20 बार बनाइएगा तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हम ऐसा बनाए हुए क्वेश्चन अगर सेट में आता है या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है या आपके एग्जाम में आने वाला है ऑनलाइन में, तो आप जो है इसको बना सकते हैं काफ़ी कम समय में। इसके लिए जो चाहिए आपको प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त चाहिए, ठीक। तो इसी के साथ जो है टाइप 1 ख़त्म हो गया है, ठीक। तो टाइप 2 जो है कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी हल्का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। प्रथम वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4% की दर से 25 रुपया हो जाती है, उसी राशि पर इतने ही दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हम तो जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर एक वर्ष के लिए सेम होता है, हर एक वर्ष सेम रेट से बढ़ता है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ष का 25 रुपया बढ़ता है, मतलब 4% अगर हम ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, तो 25 रुपया होता है, ठीक। तो कह रहा है 2 वर्षों में कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो रेट तो सेम बढ़ता है हर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्या करेंगे अगर एक साल में 25 हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा टोटल 50 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 50 का, ठीक। तो हम एक बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसको हिट करना है। आप ऑप्शन से देख लीजिए, अगर एक वर्ष में 50 है और प्रति वर्ष सेम बढ़ता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो 2 वर्ष का कह रहा है तो 50 होगा। इसी तरह अगर 3 वर्ष या 4 वर्ष का कहेगा तो हम 25-25 ऐड कर देंगे, अगर 3 वर्ष का कहेगा तो 75, 4 वर्ष का कहेगा तो 100, मतलब हर एक साल 25-25 बढ़ रहा है, 25 रुपया ब्याज के रूप में, ठीक है, 4% की दर से। तो 2 साल का पूछ रहा है तो ऑप्शन ए आएगा 50 रुपया। चलते क्वेश्चन 2, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 850 रुपया तथा 4 वर्ष का मिश्रधन 950 रुपया होता है तो मूलधन क्या होगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे एक्स मान के, लेकिन अभी हम जो हम बताएंगे वो आपको माइंड में ज़बरदस्त स्ट्राइक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो जो हम तरीका बताएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप बोलिएगा सर बहुत अच्छा लगा आपका, ठीक है, ज़बरदस्त है। एक्स से दूर रहिएगा, एक्स तो हम छुएंगे नहीं। देखिए बिना एक्स छुए कैसे बनाएंगे। 3 वर्ष का मिश्रधन 850 दिया है, यहाँ 3 कर दीजिए 850 मिश्रधन, और क्या कह रहा है 4 वर्ष का कितना दिया है 950, ठीक। इसको आप ऐसे कर दीजिए, 3 वर्ष का 850, 4 वर्ष का 950, ठीक है। तो यहाँ का अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना होगा एक, यहाँ अंतर कितना होगा 950 में 850 गया, कितना होगा 75, ठीक। यहाँ माइनस नहीं लगाइएगा, ठीक, क्योंकि साधारण ब्याज में माइनस नहीं लगता है, ठीक, माइनस नहीं लगेगा, नहीं यहाँ माइनस लगेगा। अगर 1 में 75 है, ठीक है, तो आप कोई भी निकाल लीजिए, 3 का या 4 का कोई भी निकाल लीजिए। तो 3 का निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 225, आप 4 का भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया आपका ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया आपका ब्याज। ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन है, लेकिन ये जो निकल के आया कि 1 साल का 75 रुपया क्या हो गया, 1 साल का 75 रुपया मिश्रधन। आप देखिए 2 साल का 150 और 3 साल का 225, एकदम समान बढ़ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। यानी ये क्या हो रहा है, क्या समान बढ़ता है, मिश्रधन तो नहीं बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है समान। तो ये क्या हो गया, ब्याज हो गया 3 वर्ष का, ठीक। आप देखिए क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है मूलधन निकाल लीजिए। एक फॉर्मूला हम बताते हैं, SI/P × 100 बराबर R/T, इस पर पुट कर लीजिए, बन जाएगा। SI कितना है 225। और एक चीज़ और, अगर हम 3 लिए हैं तो 3 के सामने वाला ही लेंगे, ना कि 950 लेंगे, ठीक। तो 3 के सामने वाला कितना है 850,
तो देखिए इसमें जो है एक चीज़ ये है कि ये फॉर्मूला नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, मूलधन डायरेक्ट निकालना है। दर निकालना रहता तो इस फॉर्मूला को लेते, वो आगे 2-3 क्वेश्चन के बाद आपसे ऐसा ही करके दर पूछेगा। ठीक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले मूलधन पूछ रहा है सिंपल, तो मूलधन को क्या जानते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज। अब देखिए मिश्रधन कितना है, अब देखिए हम 3 का लिए है ना यहाँ पे, तो 3 के सामने जो मिश्रधन है उसको हम लेंगे, माइनस कितना आया ब्याज 225। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 10 में 2 गया 6, तो कितना आ गया 5, 625 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा 625। लेकिन अगर एक चीज़ और, इसको 2 नियम से बनाएंगे, सिंपल रहेगा ऐसा। अगर हम 3 लिए तो इतना आया, 3 लिए तो 3 के सामने वाला लेंगे जब घटाएंगे। ठीक, अगर हम 4 लेंगे यहाँ पे तो इसको तो गुना करेंगे 4 से, जो भी आएगा वो 4 के सामने वाला यहाँ रखेंगे और 4 के सामने वाला यहाँ रखेंगे, और ब्याज जो 4 के सामने वाला से आएगा उससे हम घटाएंगे। ठीक, 3 लिए हैं तो 3 के सामने वाला मिश्रण से घटाएं। अगर हम 4 लेते 4 से गुना करके जो भी ब्याज आता है उसको यहाँ लिखते, और 4 के सामने वाला जो मिश्रधन है उससे हमको घटाते हैं। ठीक, हम 3 लिए हैं तो 3 से घटा लिए 625। ठीक है, मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन निकाल दिए। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सेशन जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब सब्सक्राइब बहुत कम है, सब्सक्राइब अब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में एक्स भी नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग कट भी नहीं ले रहे हैं, एकदम शॉर्टकट बना रहे हैं, वर्ड बेस्ड मेथड हम दे रहे हैं। तो ठीक है, तो आपसे यही हम करते हैं कि आप जो है चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें में कमी ना करें। और जो भी मेरा वीडियो है उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप जाइए और वीडियो को देखें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, और तब तक के लिए जो है आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।